की है, भोपाल इटालिया की नहीं है। विधानसभा में बैठे हुए अध्यक्ष की ताकत सिर्फ इतनी है कि वो सत्ता में बैठा है, उसके हाथ में एक पेन है, वो चाहे तो कुछ भी लिख देगा। ये सुंदर ड्राई फ्रूट कल से नहीं खुलेगा, ये बीएन बेकरी कल से नहीं खुलेगा, इसको कल से अंदर डाल दो, बाहर डाल दो। उसकी पेन में सिर्फ इतनी ताकत है कि वो कुछ लिख सकता है। लेकिन जनता की ताकत ये है कि जनता जिसको चाहे उसको वहां भेज सकती है और जिसको चाहे उसको वहां से वापस ला सकती है। जिसके हाथ में वो पेन रहेगी, जिस पेन से आपका भाग्य लिखा जा रहा है, वो आप तय कीजिए। वही पेन, वही कागज, वही ऑफिस। पेन पकड़ने वाला कौन होगा वो आपके हाथ में, आपको तय करना है कि पेन गुंडों के हाथ में रहेगी तो आपके खिलाफ चलेगी। वो पेन अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के हाथ में रहेगी तो आपका भविष्य लिखा जाएगा उसी पेन से, उसी कलम से दोस्तों। और इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि सही लोगों के हाथों में पेन दीजिए, सही लोगों के हाथ में सत्ता दीजिए, सही लोगों के हाथ में पावर दीजिए, जो पावर का गलत इस्तेमाल न करे, जनता की सेवा करने के लिए इस्तेमाल करे। दोस्तों, हम सरकार को क्या क्या नहीं देते। सरकार को आप वोट देते हो, उसके बाद आप नोट भी देते हो टैक्स के रूप में। एक अधिकारी को काम करने के लिए, मान लो आप एक सब इंस्पेक्टर है या मान लो एक तहसीलदार है, उसको एक बड़ा सा ऑफिस देते हैं आपके पैसों से, उसको एक गाड़ी देते हैं 4 व्हीलर आपके पैसे से, उसको एक ड्राइवर देते हैं आपके पैसे से, रहने के लिए मकान देते हैं आपके पैसे से, फिर सैलरी देते हैं हर महीने पहली तारीख को, उसको तनख्वाह मिलता है आपके पैसे से। आप ही के पैसे से जिसको गाड़ी दिया, मकान दिया, ड्राइवर दिया, गाड़ी दिया, पगार दिया, और फिर भी वो आदमी अगर आपका काम करने को तैयार नहीं है तो उसके साथ क्या करना चाहिए? बताइए, आप क्या करना चाहिए? सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे तंत्री जंत्री जो भी है, उसको पैसा आपकी जेब से जा रहा है, मकान उसको आपके पैसों से मिल रहा है, सारी चीजें दोस्तों आप ही की तरफ से मिल रही है। और इसलिए अगर आपके पैसों से, आपकी मेहनत से, आपकी वोट से जो सरकार बनेगी, वो सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनेगी तो उसको बदलना बहुत जरूरी है। साथियों, आज इस जनसभा में आप सब लोगों ने हाजिर रह के, उपस्थित रह के कड़ा संदेश दिया है उन गुंडों को। आपकी ये मौजूदगी दिखाती है कि कुछ तो बड़ा बदलाव होने वाला है गोड़ादरा की धरती से। दोस्तों, इतनी भारी संख्या में, इतनी देर रात तक, इतनी सारी संख्या में लोग, माताएं, बहनें, व्यापारी अगर रात के 10 बजे तक यहाँ बैठ रहे हैं, वैसे तो ये सोने का टाइम है, 10 साढ़े 10 बजे तो सोने का टाइम है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर सोने के टाइम पे भी लोग अगर यहाँ बैठ के जाग रहे हैं ना, तो कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। दोस्तों, आप सब लोग सोने के टाइम पे जाग रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि नीलगिरी ग्राउंड से गुंडों की सफाई झाड़ू के साथ साफ होगी और पूरे सूरत से गुंडों की सफाई की जाएगी। दोस्तों, बहुत लोग डरते होंगे उनकी सरकारों से, उनकी पार्टी से, उनके गुंडों से। हमारा भी ये ऐलान है कि जाइए, हम नहीं डरते आपकी सरकार से, आपके गुंडों से, आपके पुलिस प्रशासन से। जाइए, हम नहीं डरते, आप क्या कर लोगे हमारा? हम गरीब के बेटे हैं, खोने को हमारे पास कुछ नहीं है। खोने को अगर हमारे पास कुछ है वो लाचारी है, वो डर है, वो चिंता है। अगर आपसे हम भिड़ जाएंगे ना तो हमारी लाचारी मिट जाएगी, हमारा डर मिट जाएगा, फिर आप हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों, एक आम आदमी के पास क्या होता है? आप सोचिए, आप सब लोग, एक गरीब से गरीब आदमी के पास होता क्या है खोने को? अपना डर। वो हमको पुलिस से डराते कि तुम कुछ बोलोगे तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा हो जाएगा। असली मुकदमा लिखवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? धरने करने पड़ते हैं, रैलियां निकालनी पड़ती है, पूरा समाज सड़कों पे लाना पड़ता है, तब जाके एक असली एफआईआर नहीं लिखी जाती थानों में। और गलत एफआईआर तुरंत लिखी जाती है। गलत एफआईआर, इतनी सारी धाराएं हमारे खिलाफ लगाई जाती है, लेकिन दोस्तों, कागजों पे लिखी हुई धाराओं का असर तब तक है जब तक सल्तनतें बदलेगी नहीं। जिस दिन तख्त बदल जाएगा, जिस दिन ताज बदल जाएगा, जिस दिन राज बदल जाएगा, उस दिन कागजों पे लिखी हुई सारी बात बदल दी जाएगी। दोस्तों, हम नहीं डरते इन गुंडों से, हम संघर्ष से आए हुए लोग हैं। और ये आम आदमी पार्टी बनी क्यों? मैं आखिरी बात कह के आप सब लोगों से विदा लूंगा।
ये आम आदमी पार्टी क्यों बनाई गई? ये सारे लोग कहां से आ गए आम आदमी पार्टी में? हम सब लोग जो इस मंच पे बैठे हैं, किसी के खानदान में भी कोई राजनीति में नहीं था। मैंने बोला कि मैं कांस्टेबल था, ये चैतर वसावा सरकारी नौकरी कर रहे थे, ये ईशुदान जी टीवी में एंकर थे, ये मनोज भाई फार्मासिस्ट थे, ये धर्मेश भाई भंडेरी अपना दुकान चला रहे थे। कोई राजनीति में नहीं था हम में से, लेकिन हम जहां थे वहां से राजनीति को देख रहे थे। ये धर्मेश भाई दुकान में बैठ के मैंने नेताओं को देख रहे थे कि ये साले झूठ तो ज्यादा बोल रहे, काम कम कर रहे हैं। ये चैतर वसावा सरकारी ऑफिस में बैठ के, मैं खुद पुलिस स्टेशन में बैठ के देख रहा था कि झूठ तो साले सब मिलके बोल रहे, काम तो कम कर रहे। कहीं से वो खड़े हुए, कहीं से मैं खड़ा हुआ, कहीं से वो खड़े हुए, कहीं से कहीं खड़े हुए, हम सारे लोग मिलके खड़े हो गए जुल्मी ताकतों के खिलाफ, इन भाजपाइयों के खिलाफ कि अब हम लड़ लेंगे आपके सामने। और हम सब लोग यहाँ आम आदमी पार्टी में क्यों आए? इसलिए आए कि हम बोल सके, इसलिए आए कि आवाज उठा सके, इसलिए आए कि सत्ता को ये बता सके कि डरते होगे तुमसे बहुत सारे, लेकिन एक गरीब का बेटा खड़ा होगा ना तो किसी से नहीं डरेगा। ये बताने के लिए राजनीति में आए। हमारा राजनीति में आना, श्रवण भाई का राजनीति में आना, यही दिखाता है कि सत्ता कितनी कमजोर है। हम खामखा उनसे डर रहे हैं, हम ऐसे ही हमसे डर रहे हैं उनसे, वो क्या कर लेंगे हमारा। दोस्तों, आप सबसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि सही लोगों को जिताई, पढ़े लिखे लोगों को आगे बढ़ाई, जो आपके बच्चों के हाथों में डंडा दे दे, आपके बच्चों को सड़कों पे कहीं पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए, मिसयूज करने के लिए खड़ा कर दे। अगर बीजेपी में वो दम होता, नीलगिरी वाले ग्राउंड वाले गुंडे में वो दम होता, अरविंद केजरीवाल ने मेरे जैसे आम परिवार के आने वाले लड़के को विधायक बनाया। आज नीलगिरी ग्राउंड के गुंडों ने मेरे खिलाफ कुछ लड़कों को सड़कों पे खड़ा किया। मुझे उन पे तरस आता है कि आप जिस गुंडों के इशारों पे मेरा विरोध करने के लिए खड़ा हो रहे, चाहिए उनसे कॉर्पोरेशन का टिकट तो मांगिए, तब आपकी हैसियत पता चलेगी। अब मांगिए उनसे टिकट, चाहिए वो नीलगिरी ग्राउंड से अगर उनको टिकट दे दे, मैं ऐलान कर रहा हूं कि उनके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे हम। आपका दुरुपयोग हो रहा है, आपको कहां खड़ा किया जा रहा है? अरविंद केजरीवाल गरीबों के बच्चों को विधायक बना रहा है, पार्षद बना रहा है, नेता बना रहा है, समाज के लिए काम करने वाला आगेवान बना रहा है। और बीजेपी आपके बच्चों को क्या बना रही है? किसी से दारू बिकवा रहे, किसी से ड्रग्स बिकवा रहे, किसी से विरोध करवा रहे, किसी से शीशा तोड़वा रही है, किसी से लफंगई करवा रहे। आप ही सोचिए कि आपके बच्चों को कौन सी पार्टी क्या बना रही है। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, जो मर्जी चाहे विरोध करे, लोकशाही है। लेकिन जिन लोगों ने, बीजेपी के जिन लोगों ने आपको भेजा, क्या वो आपको टिकट देंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सूरत की किसी इसी वार्ड से कि जा बेटा बहुत अच्छा काम किया, गोपाल का विरोध करके ले ले ये टिकट, तेरी नेता बन जाओ। टिकट वो अपने लिए रखेंगे। सीआर पाटिल ने क्या किया? अपने बेटे को बड़ा बना दिया नेता, भैया में भैया, वो घूम रहा है बड़ा नेता बन के, और आपके बेटों से विरोध करवा रहे हैं, आपके बेटों से शराब बिकवा रहे, ड्रग्स बिकवा रहे। सीआर पाटिल का बेटा तो क्या कर रहा है? ये यहाँ के छुटभैये जो नेता बन के घूम रहे, काउंसिलर टाइप के, उनके बेटे बेटियां क्या कर रही है? उनके बेटे बेटियां सेट है, उनका परिवार सेट है, उनका खाना पीना रहना सहना प्रॉपर्टी सब सेट है। लेकिन उनको वोट देने वाली जनता का क्या हाल है? आप खुद अपने अंदर जाके आप अपने अंदर पूछे कि हमारा क्या हाल है। अगर जिस लोगों ने सीआर पाटिल को या नीलगिरी ग्राउंड वाले गुंडों को अगर वोट दिया और उनकी जैसी लाइफ आगे बढ़ी, क्या आपकी लाइफ ऐसे आगे नहीं बढ़नी चाहिए? हम ये सपना लेके राजनीति में आए हैं कि गरीबों का भला होगा, आम आदमी का भला होगा, पिछड़े से पिछड़े आदमी का भला होगा, कुछ हम करके दिखाएंगे। इस उम्मीद के साथ हम राजनीति में आए हैं। आपका अगर आशीर्वाद मिल जाएगा, आपका प्यार मिल जाएगा, तो आपके ये बेटे जो सारे मंच पे बैठे हैं ना, बड़ी क्रांति करके गुजरात में दिखाएंगे। आपके बेटों में वो दम है, आपके बेटों में वो ताकत है कि वो सारा कुछ कर सकते, बस जरूरत है आपके आशीर्वाद की। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि विमान जो होता है, जो लोग बैठे होंगे उनको पता है, विमान जो होता है वो कभी रिवर्स नहीं चल सकता, वो रिवर्स नहीं चलता है, वो हमेशा आगे ही जाता है, उसमें रिवर्स गियर होता नहीं है। जब वो एयरपोर्ट पे खड़ा होता है विमान, तब उसका मुंह, पायलट जहां बैठता है
वो एयरपोर्ट की तरफ घुसा हुआ रहता है। फिर एक छोटी सी गाड़ी लगाते हैं उसको रिवर्स धक्का देने के लिए, फिर उसका मुंह रनवे की तरफ कर देते हैं। विमान का वजन होता है 80,000 किलो तक का वजन होता है। उसके अंदर सामान है, खुद का वजन है, लोग बैठे हैं। इतना भारी भरकम विमान होता है, 80,000 किलो तक का वजन होता है। उससे भी बड़े विमान होते हैं, लेकिन वो रिवर्स नहीं चलते, वो आगे चलते तो दुनिया के किसी देश में आपको पहुंचा सकते हैं। ऐसी ताकत उस विमान में होती है, लेकिन वो खुद से अपना मुंह रनवे की तरफ नहीं कर सकते। और इसलिए इतने बड़े ताकत वाले विमान का मुंह रनवे की तरफ करने के लिए एक छोटी सी गाड़ी चाहिए होती है, बिल्कुल छोटी होती है। छोटा सा धक्का देती है, विमान का मुंह रनवे की तरफ हो जाता है, फिर वो अपने आप उड़ता है और दुनिया के किसी कोने में आपको पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये सारे विमान है, इनका मुंह आप बस गांधीनगर की तरफ आशीर्वाद देके कर दीजिए, फिर इनके अंदर वो सारी ताकत है कि वो जनता को अपने अधिकार दिलाए। हम में वो है ताकत, हमने अपनी ताकत को प्रूव किया, इन गुंडों के सामने लड़े। छोटी सी उम्र में राजनीति में आके सबने एक टीम बन के काम करके जनता को दिखाया, सरकार को दिखाया कि ये वही वो विमान है जो आम से आम आदमी के जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा आपका हाथ अगर हमारे सर पे पड़ जाएगा ना, फिर ये सारे विमान गुजरात की काया बदल सकते हैं। इतनी ताकत इन नेताओं में। दोस्तों, ये संघर्ष से उठे हुए लोग हैं, ये अमीर परिवारों से नहीं आते। इनकी ताकत को आपके आशीर्वाद की जरूरत है, इनके हौसलों को आपके प्यार की जरूरत है। इनके सपनों को साकार करने के लिए बस आपका एक वोट चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जनसभा के बाद हजारों लोगों की आत्मा जागेगी उन गुंडों के खिलाफ। सीधे सीधे रूप से तो हमें कुछ नहीं करना है, बस चुपके से जाके बूथ में जाके झाड़ू वाला बटन दबा देंगे, सारे गुंडे अपने आप साफ हो जाएंगे, सारी गिरती कीचड़ अपने आप साफ हो जाएगा। आप सारे लोगों ने इतनी भारी संख्या में आकर के हमारा हौसला बढ़ाया, हमें आश्वस्त किया, आपने हमारी उम्मीद बढ़ाई, आपने हमें प्यार दिया, देर रात तक इतनी शांति से आराम से हमें सुना। इसके लिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। भारत माता की